इसलिए अच्छा लगता है कि वो सरपंच एक तो युवा है और पक्ष नहीं रखते, अच्छा। किसी का पक्ष नहीं रखते, क्योंकि गांव में मुखिया ऐसा होना चाहिए जो पक्ष, हाँ, क्योंकि अगर वो जो पक्ष लेगा वो गांव नहीं चला पाएगा, क्योंकि ना वो अपना घर परिवार हो, कास्ट से लेकर अदर कास्ट से लेकर जो भी है मुखिया के तौर पर निभाते हैं। मीटिंग हो कुछ भी हमारे ऐसे युवा हैं, मतलब गांव को किस टाइप का डेवलपमेंट करना है उनको आइडिया है, पढ़े लिखे हैं, युवा है और लोगों के साथ मिलन मतलब घुलनशील हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग चुनावी यात्रा में निकल चुके हैं और पंचायत की जो चुनाव है, जिसे हम उम्मीद की चुनाव का एक टैगलाइन दिए हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ग्राम पंचायत करणपुर में आए हैं। आज हम जानेंगे इस पंचायत की इस कड़ी में जो इस साल का होने वाला चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें क्या है माहौल, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ के उम्मीदवारों से बात करेंगे, कौन कौन यहाँ उम्मीदवार होने वाले हैं, उनका 5 साल का इस पिछला 5 साल कैसा रहा और आने वाले 5 साल के लिए क्या योजना लेके प्रत्याशी उतर रहे हैं। ये सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं हूँ संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल उम्मीद इंडिया न्यूज़। तो आगे चलिए, यहाँ से कुछ लोग हैं, हम लोग पीछे कुछ दिख रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग आइए और बने रहिए, हम लोग ऐसी वीडियो आप सबके लिए आगे लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ कुछ काम चल रहा है, शायद यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग हैं, मजदूर लोग हैं या जो भी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे इस आने वाले इलेक्शन में क्या असर होगा इस ग्राम पंचायत में। क्या काम चल रहा है भैया? बाजार सेट है। तो ये जो ग्राम पंचायत है करणपुर, हम लोग यहाँ आज क्या है चुनावी जो यात्रा है हम लोग का न्यूज के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उससे क्या हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों से। आप यहीं के रहने वाले हो ना? जी जी। क्या नाम है? बबलू बघेल। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे क्या अभी माहौल है चुनाव का, आप सबको पता होगा कि आने वाले अभी हफ्ता 2 हफ्ता में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसीलिए क्या हम लोग यहाँ के थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं क्या चल रहा है माहौल और आने वाले जो 5 साल के लिए जो चुनाव प्रत्याशी है वहाँ आने वाले हैं उनके संबंध में बात करने वाले हैं। तो अभी जो 5 साल रहा अभी पिछले कार्यकाल में कौन सा सीट था? अभी जेंट्स सीट था। पुरुष का था? पुरुष का। जी जी। कौन था मतलब अभी सरपंच? महादेव कश्यप जी। जी। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल देख रहे हो, काम वाम इधर उधर से बहुत सारा आया है, उन्हीं के बदौलत है। अच्छा। मतलब गांव का मुखिया बोलने से, मुखिया तो रहता है, जनरली बोलने से बहुत सारे गांव रहते हैं, वहाँ के मुखिया लोग बहुत ढीला रहते हैं, उन लोग का गांव प्रोग्रेस नहीं होता है। और अभी हमारे गांव में 5 साल तक महादेव कश्यप जी रहे, तो उनके बदौलत अभी बाजार सीट नहीं था हम लोग का, ये लाड़ी झोपड़ी बना के हल्दी मिर्चा नमक वो सब करते थे। अभी पक्का मकान बन रहा है, ये 1 करोड़ 20 लाख का ये रिपा बना के दिए हैं। अच्छा। गांव वाले लोग को मतलब कुछ कुछ वहाँ फायदा हो, जो भी हुनर है गांव वाले के लोग में वो आके यहाँ करे इस टाइप का। अच्छा, वैसे इस किसी वजह से रिफा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 120 करोड़ का आप बोल रहे हैं, सॉरी मेरे ख्याल से 1 करोड़ 20 लाख का है नहीं? हाँ, तो ये एक प्रोजेक्ट आपने दिलाया, बाजार सेट बन रहा है और कुछ कराए हैं क्या 5 साल का? हाँ, और रोड नाली पुल पुलिया तालाब डबरी निर्माण ये सब में विशेष योगदान है उनका। और उसके जो पिछला जो 5 साल रहा इन जो महादेव जी का है, उनसे पहले काम हुआ था कि नहीं? उनसे पहले भी थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन उतना खास नहीं था। मतलब अभी जो 5 साल में, अभी 5 साल और गांव वाले भी शिक्षित होते गए और सरपंच भी हमारे ऐसे युवा हैं, मतलब गांव को किस टाइप का डेवलपमेंट करना है उनको आइडिया है, पढ़े लिखे हैं, युवा है और लोगों के साथ मिलन मतलब घुलनशील हैं। अच्छा। किसका क्या परेशानी है सबको जान सकते हैं। पहले वाले तो अंट खा दबा दो बात हो गया, बात खत्म। चलिए, यहाँ और भी कुछ भैया लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? गोकुल बघेल। अच्छा, आप यहीं के हैं क्या निवासी? हाँ, यहीं का निवासी। तो क्या है भैया अभी 5 साल में, मतलब भैया तो अभी बात हुआ कि वो पिछला 5 साल का पूरा बता दिए काम कैसे हुआ और सर, तो आने वाले 5 साल में आप लोग क्या चाहते हैं? आने वाले 5 साल में हम लोग, अब मैं एक युवा हूँ तो मैं युवा के लिए सोचूंगा। आने वाले 5 साल में अभी सरपंच बोले हैं यहाँ अपना युवा लड़के लोग हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए स्टेडियम के लिए बात हुआ है अभी, और साथ साथ जितने भी युवा लोग हैं सबको हमारे जो सरपंच है अभी जो है महादेव कश्यप, उनके द्वारा ना
बहुत सारा योगदान मिलता है। जैसे कभी फिलहाल यहाँ 50,000 प्राइस का टूर्नामेंट रखा गया है पंचायत स्तरीय, अच्छा। जिसमें वो खुद से पर्सनली न पंचायत साइड से नहीं दे रहे हैं, वो पहले से ही बता दिए हैं। हर साल देते हैं, ये चौथा सीजन है। यहाँ पे भी उनका कुछ योगदान राशि है और बहुत सारा चीज में योगदान देते हैं। और अभी साथ साथ अभी हमारे यहाँ नाली बन रहा है, रोड अभी नहीं था, रोड उनके कार्यकाल में रोड बना। इधर ये हाट पसरा बन रहा है, रिपा उनके कार्यकाल में बना है। साथ साथ सब चीज में युवा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत करणपुर में महिला सीट है, तो वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। लेकिन उनके घर में अब वो 10 साल से, इससे पहले सरपंच से पहले वो जनपद सदस्य थे, तो उनके घर के लोग भी ना साथ साथ रहने सीखने होता है कि नहीं? अच्छा ही करते हैं। 5 साल में अच्छा ही हुआ है और अच्छा मतलब सबको योगदान इसलिए अच्छा लगता है कि वो सरपंच एक तो युवा है और पक्ष नहीं रखते। अच्छा। किसी का पक्ष नहीं रखते, क्योंकि गांव में मुखिया ऐसा होना चाहिए जो पक्ष, हाँ, क्योंकि अगर वो जो पक्ष लेगा वो गांव नहीं चला पाएगा। क्योंकि ना वो अपना घर परिवार हो, कास्ट से लेकर अदर कास्ट से लेकर जो भी है मुखिया के तौर पर निभाते हैं। मीटिंग हो कुछ भी हो, पक्ष नहीं लेते, अपना निर्णय जो है पक्ष देख के नहीं लेते हैं। वो जो गलत है सही है वो ही निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी तो फिर अब महिला सीट आ गया है, तो फिर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके फैमिली से कोई लड़ने का मतलब अभी कुछ चल रहा है क्या? उनके फैमिली से इतना सुना हूँ कि उनके फैमिली से उनकी बहन जो अभी शादीशुदा नहीं है, हम लोग के साथ ही पढ़ी है, क्लासमेट थी, वो माया है, वो चुनाव के लिए अभी लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर ये मतलब अच्छी बात है कि युवा ही है, तो युवा फिर से उतरने वाले हैं। और हम यही चाहेंगे कि युवा उतरे और अच्छा गांव को और प्रोग्रेस करे, अच्छा गांव बने, शिक्षित गांव बने और पूरा सब चीज का यहाँ पे व्यवस्था हो जाए, यही चाहते हैं। और युवा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि युवा को गांव में अगर युवा को सपोर्ट जो करता है वो आगे बढ़ेगा ही। सही है, युवा का आज के डेट का भविष्य का और आज का एक डेवलप करने वाला व्यक्ति है। सही है, सही है। तो हम लोग जो इन पता है माया जी, उनका भी हम लोग इंटरव्यू करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग चुनावी प्रत्याशियों का भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या करने वाले हैं 5 साल में। सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ और भैया लोग भी हैं, उनसे थोड़ा बात करूँगा। कहाँ से हैं भैया आप? हम लोग जगदलपुर से भाई। अच्छा, तो यहाँ कैसे आप लोग काम करने हैं? अच्छा, ये जो क्या ठेका का लिए हैं काम? नहीं, हम मिस्त्री लोग हैं, ठेकेदार बैठा है जगदलपुर। अच्छा, ये ठेके से काम चल रहा है। हाँ, मिस्त्री लोग हैं हम लोग। तो आप भी किसी गाँव से? आज बस्तर से हैं। हाँ, जगदलपुर से, कालीपुर रहते हैं। अच्छा, आपका पंचायत है कुछ? हाँ है, उधर है, पंचायत है। तो इस बार का क्या है, मतलब नगर पालिका में आते हो क्या आप पंचायत में आते हो? नहीं, पंचायत में आते हैं, नगर पालिका में नहीं आते हैं। तो इस बार क्या बदलाव लाना है कि जो चल रहा है वो चलेगा? नहीं भैया, बदलाव लाना है कि नहीं? 5 साल देखना है कौन कैसा चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको देखना चाहिए। जो अभी 5 साल चला है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से चौथा महीना हो गया चल रहा है काम, छूट छूट के हो रहा है चौथा महीना। तो फिर अभी जो वर्तमान सरपंच है उनके साथ आप लोग कैसा लगा व्यवहार? नहीं, वो तो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ के सरपंच नाम मेरे लिए भी ठीक है, मैं भी आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, बात करता हूँ, बढ़िया है उनका व्यवहार। सपोर्ट वपोर्ट कैसा रहता है? नहीं, बढ़िया है भैया, कोई तकलीफ नहीं है हम लोग को। अरे हाँ, मतलब फुल सपोर्ट मिलता है। हाँ, फुल सपोर्ट मिलता है। चलिए, अब पुराने सरपंच से भी बात करेंगे, जो आने वाले प्रत्याशी है उनसे भी बात करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, उनसे मिलते हैं। सही है नहीं, जो मिलता है क्या मिलेगा। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं अगले। धन्यवाद जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग से बात करने के लिए। आगे और भी चीजें हैं, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो काम हुआ होगा 5 साल, उनके बारे में दिखाएंगे, अगर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ वो चीजों को भी। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है रिफा, जो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास के प्रोजेक्ट बनाया गया है। कोंडागांव जिला से मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यहाँ भी कुछ महिलाएं काम करते हैं, उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो दीदी माँ नमस्कार। नमस्कार। काय करा से? ये दे माटी लिप बनाव से। अच्छा, ये जो महिला देखते रहे, मतलब इता बिकर सारा महिला बनाता है चित्र उत्र कहीं जाए बनली से, ये जो चले से काय काम चले सीता? इथा लोहा बिल्डिंग चले से, मिरी मसाला, मूर्ति कलाकार, बेल मेटल, दोना पत्थर। अच्छा है। तो ये सब चीजें तुम मन सिखाए थे, मतलब एक जाना है कि महिला वगैरह समूह वगैरह? मतलब इथा ग्रुप ने करूँ 30 महिला। अच्छा, समूह में? हाँ, समूह लोग सब अलग अलग काम के कर। हाँ। अच्छा, तो ये तो बनाते क्या बीतिया? ये मतलब
मास्क बनालू से उनथाने मिट्टी छापतो है अच्छा। मोम चो अच्छा, ऊपर लिप मूर्ति हाँ बनाते हाँ हाँ अच्छा सरपंच तुमके मदद तो करा करेस कि नहीं काम वगैरह दिला करे करे से करे से नहीं हाँ हाँ चलो बढ़िया तो और जैसे काम धाम में तुम्हें या फिर इता और जैसे पैसा वगैरह जरूरत वगैरह पड़े सोती तुमन के काम शुरू कर तो का ये सब कहाँ ले मिले सुविधा लोड निकला उसका अच्छा लोन निकला हाँ तो ये सब चीज का ये सरपंच में कितना सहयोग कर सकते गाँव कर सो जो नहीं कर सो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है रिफा प्रोजेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15-20 समूह क्या मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है, इधर मूर्तिकार का काम चल रहा है, ये सब चीजें हैं। इधर दोना पत्तल वगैरह का भी काम चल रहा है, बहुत सारे चीजें हैं। तो ये है करणपुर का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। तो चलिए यहाँ के जो बाकी चीजें हैं उनको भी दिखाएंगे क्या काम हुआ है 5 साल में। यहाँ एक जन माता राम है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कौन माता राम का नाम आती चो मचो फुलवासन सागर। अच्छा इता मैं देखते रहे कि खूब महिला मन वाला हाथ रहते काम धाम चलते रहे, ये सब चीजें काय काम चले सीता हम चो मूर्ति कलाकार काम है। तो इतरो लोग मतलब काय बना सकती था इतरो लोग टेरलिंग कर सो ते मूर्ति कला छो। कौन सिखाए से ललित सागर चंदन सागर तो ये मन के सिखावा से रोजे दिन हाँ रोज दिन है 3 महीना चाहिए मन के 3 महीना के अंदर सिखवा। हाँ 3 महीना हुन मन सिखा सो हम हर दिन इथा काम करो सेंटर। तो तुमन मन के सिखा लो जो काय फायदा मेरे से मतलब सिखा लो चो फिर हुनी मजदूरी मेरे जान बाबू असने बनी भूती करून खाद लो असना पीतल महीन घेनो से नाले सीखो से सिखा लो चो। नहीं तो ये सिख लोग मन संगे का फिर दरासित की फिर इम सिखावासित कसना हाँ फिर सिखा सो सिखाऊं से साथी सस्ता बाट ले सिखा सब। अच्छा ये तो ठीक है, ऐसे आन थोड़ा सा बताने वाले हैं लग रहा है। तो क्या कौन मन सिखा साथी सस्ता बाट ले हरी साहब तिवारी साहब मन सिखा सत बाबू अच्छा उन मन सिखा सकते हैं, उन मन मतलब पैसा से दे सकते हो उन मन टेरलिंग देला सत तो 5,000 रुपया प्रति महीना ने फिर उन मन वेतन दे सत। अच्छा सिख तो लोग के का सिखात लोग के सिख तो लोग के सिखात लोग के सिखात लोग के 15,000 दे सत महीना ने। अच्छा तो मास्टर मन के तो काय मूर्ति सिखावासित बनोगला तो ये कछुआ बना सत, हिरन बना सत, बाक्स बना सत, पेन स्टैंड बना सत, असने कहीं कहीं सवय हर एक चीज सामान। तो ये सब तो ठीक है, बाहर जो लोग मतलब तुमके ये सब सिखा तो पैसा वगैरह देते। गाँव जो सरपंच आए अभी सरपंच चुनाव अमर तो बीती रहा है, तो सरपंच साहब तुम जो अभी वर्तमान सरपंच रहो कहीं तुमके सहयोग करे कि नहीं था कर लो जानु था रिपा बना लो सरपंच साहब बोले रिपा काज का है तो कर लो फिर तकाए तो पूरा हम के जगह दी लो कलाकार काजे आरु ये था पूरा लाइट पाइट बना लो मानतर थोड़े गलती होली सुन के कसन सुधराओ बोल तो के थोड़े यही चुईतिन गलत कर लो। ये भी फिर चुनाव हमर ली तो फिर दाए मतलब इता कोनी मतलब मचो ख्याल से सुनाई मिली कि दादा महिला सीट है तो इस बार कके जीतावा से फिर तो उन ये भी तो काहे तो नामांकिन ना जुन हो ये तो कौन कौन नामांकिन कर दे कौन कौन खड़े हो दे तो उनके दखुन जैसन गांव चो सियान सजन काहे तो कर दे तो उन्हीं फिर बोले बे तो क्यों सुनाई ऐसे ते कोना कोना में लोग मन कोटे आते तो ये बल खड़े वैसे उन बल खड़े वैसे बोलते भाई उनके बोल तो हम ही नहीं सुन लो से बाबू ये था ने अमीरी पाए ने काम करो से बाहर या काय गोटे हाथ सियान सजन जल उनके तो हम के होता तक पता नहीं है मानतर फिर से भी जैसन बोली काहे तो कर ला जा ले सियान सजन उन खड़े होला बोलो ने उन मन काय चु मौका दे दे कि कसन चु उम्मीद दे दे उनका ही जीता खोए थे ना। नहीं मतलब सियान आदमी के जीतवास के दाने आजकल युवा मन बल चुनाव मन लड़ सकते युवा मन के जीतवास कसन है तो ये भी तो सियान मन खड़े नहीं होते भी युवा मन हो सत सियान के तो ये भी काय तो नहीं आए कि सियान आपल गणित करुआत अब युवा मन के मौका दिवा दे हुआ। ठीक है बहुत बहुत सब चीज मन बने सीता ने ये सब चीज मन बने से ये था बनाओ से ये मन छाचात ये दे मन मॉडलात तो रेट वेट कसन है फिर जैसे किता एक ठन बनलिस मान चले मचो ख्याल से आरती कर तो का जाए है नहीं तो ये कितना रेट का है ये भी उन 3,000 चो आए। अच्छा एक ठन हाँ एक ठन अरे जो बड़े बीती मना हाथे मन मन 8,000 च जोड़िया तो ये सब के मतलब कसन विकास है तो नेउन भाती है था हम जो ऑफिस ने ये कोंडा गांव हस्तिल बोर्ड में हस्तिल बोर्ड में होता ने उस था ने किलो हिसाब ने धर सत। अच्छा किलो हिसाब में हाँ तो फिर ये जैसे कि मच ख्याल से ये तो 1.5 किलो के आसपास आता तो किलो हिसाब में कौन रेट है नहीं ये भी तीमन किलो नहीं दे हम
कि हुन ऑफिस ने दे तो सामान की किलोन दे से ये भी तीन हम जो गांव गवाली जो सामान आया अरे पूरा पीतल चोय बने से जो मेहनत कठिन भारी हो से उन कारण नहीं कि सही सोजे रेट ने बिको से अच्छा और और वापिस उसने मतलब चिल्लर नहीं विकास की सिर्फ होता है नहीं हाँ होता है उन बिको से चिल्लर बोले बाहर ली जैसा आर्डर है ऐसे बाहर ले आर्डर दे सक उसन फिर बनाउन भाती उनठन भेजूं दे उनसे। अच्छा आसपास लोग गेन तो ले रेट वेट कम हम करा सकते कि उन्हीं रेट तो ये था ये उन घेर लोन फिर उनके बेचारा खुन के बली लो जो परसेंट मीरो नहीं उन किराया करू ने उरो हुआ है तो उन चोले दो मतलब उन पैसा आदमी का छूट है ना हो मतलब अपन जी सामने रेट लगवाए हो ये हम जो जैसा नेता खर्चा महीन पीतल मजदूरी जो खर्चा हो रहे थे उन्हीं रेट नहीं दे उसे था और बाहर ने तो आए तो हम के फिर किराया भाड़ा लगेज पगेज की जोड़ू पड़े से उन ये हिसाब सब के विकातो का सरपंच साहब कहीं उपाय नहीं करे तो सरपंच साहब कहाँ ले फिर उन बलाक बाट दे होता है ने काय तो करुन भाती होता देसत काय सरपंच साहब काय करू आई बाहर तो चो ऑनलाइन करो बोला था ऑनलाइन बोल चलावा हो उनके बल बलाक बाट ले काय तो कर ला सक हो जिला बाट ले ठीक है दादा फिर ने हाँ हम लोगों ने ग्राम पंचायत करणपुर के लोगों से जानने का प्रयास किया 2025 का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है उसके अंतर्गत पंचायत प्रत्याशी और वर्तमान के जो पंचायत रहे हैं उनके लिए लोगों का क्या विचार रहे और क्या विचार आने वाले समय में होगा प्रत्याशियों का उन सभी चीजों में हम लोग जानने का प्रयास किए यहाँ के लोगों से। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं महादेव कश्यप जी, हम लोग उनसे बात करने के लिए आए हैं उनके घर में। तो सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद राम सर जी। जी सर मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आपका पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी जी मैं श्री महादेव कश्यप सरपंच ग्राम पंचायत करणपुर हूँ, जो कि मैं भूतपूर्व जनपद सदस्य भी रहा 2015 से लेकर 2020 तक और 2020 से 2025 तक का भी सरपंच पद में भी हूँ। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा था सरपंच साहब, अभी तो आपका कार्यकाल खत्म हो गया है जी। तो यहाँ महिला सीट आ गया है अभी तो वर्तमान में, मेरे ख्याल से महिला सीट है। और अभी वर्तमान जो आप सरपंच रहे 5 साल 2020 से शायद अब 2024 तक जी। लेकिन मैं उससे पहले जैसा आपने कहा कि आप जनपद सदस्य भी रहे 2015 से 20 तक, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे ख्याल से प्रोफेशनल की तौर पे राजनीति में आए हैं। तो उसके रिलेटेड पहले आप मतलब क्या करते थे, उससे पहले क्या था आपका? देखिए मैं ऐसे बेरोजगार था जो कि 10वीं फेल था मैं और छोटा मोटा काम करता था। जैसे कि मैं 2011-12 में मैं फॉरेस्ट विभाग में मुझे मुंशीगिरी काम कर रहा था। मैं जैसे प्रतियोगिता हो रहा था तो वहाँ पे मैं मुंशीगिरी काम कर रहा था। जैसे कोई 2015 जैसे आया कि गांव वाले जैसे सियान सजन और सभी युवा साथी ने बोला कि एक आप ही हो जो इस पद के लायक हो, बोल के मेरे को जनपद सदस्य के लिए उन लोग नामांकन दाखिल करवाया 2015। लेकिन फिर भी जैसे आप अचानक आप मुंशीगिरी में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद आपको भाई जनपद सदस्य मेरे ख्याल से क्या 4-5 गांव मिलके एक जनपद सदस्य चुना जाता है, तो एक बड़ा मतलब चुनाव रहता है मेरे ख्याल से। फिर भी उसके बारे में आपको कैसे मतलब ख्याल आया, कैसे सोचे आप? देखा जाए कि अब गांव की जनता के ऊपर है तो एक बार चलो उनका भी विश्वास क्या है बोल के मैं भी चल मैदान में उतरता हूँ बोल के उनके भरोसे से मैं भी उतरा। जनता के भरोसे से, युवा के भरोसे से मैं भी उतरने का दाखिल नामांकन किया 2015 में। नहीं आप किसी पार्टी विशेष से समर्थन में उतरे थे या फिर निर्दलीय? नहीं निर्दलीय। उतने समय ऐसा रहा कि हम पार्टी से, मैं भी उतना राजनीति से कुछ हमको मालूम ABCD भी मालूम नहीं था, ना कांग्रेस से था ताल्लुक ना मेरा बीजेपी से ताल्लुक था। मैं निर्दलीय से उतरा। जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष से उतरे थे, मैं निर्दलीय से उतरा। जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक तो पहुंचते गया वैसे मैं भी सोच में पड़ गया अब कहाँ जाऊं, क्या करूं और कैसे बात करना है, क्या है राजनीति, कैसे लोगों से वोट मांगना है, इससे कोई मेरे को नहीं मालूम था। नॉलेज ही नहीं था। मैं जब यहाँ के कुछ मेरे साथी भी बहुत मेरे करीबी थे जो कि राजनीति से बहुत ही क्लोज थे उन लोग, तो उन लोग के मार्गदर्शन से मैं उनके पीछे पीछे जाता था वोट। उन लोग बात करते थे, मैं चुपचाप खड़ा था, ये है प्रत्याशी बोल के। फिर मैं आपके जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आपके गांव के लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया कुछ। यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट दिख रहा था रीफा, मेरे ख्याल से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का लागत से बना है। वो बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से। कोंडागांव जिला से यहाँ 2 जगह मेरे ख्याल जिले में बना है, एक वो यहाँ था और एक मेरे ख्याल से हाँ बड़े राजपुरा कहीं पे था।
तो ये चीज था। तो आप बताइए कि मैं लोगों से तो आप बात भी देख लिया हूँ, सुन लिया हूँ उनके मतलब क्या सोचे, क्या 5 साल आपका कार्यकाल रहा हो, तो मैं वीडियो में कहते, लेकिन आप बताइए आपने क्या क्या काम किया 5 साल। देखिए 5 साल मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती था। युवा होने के नाते मैं सियान लोग तो बहुत सुनते नहीं थे होंगे आपका। युवाओं के नाते और युवाओं के मार्गदर्शन से मैं आज 5 साल का जो कार्यकाल है, यहाँ का जो पंचायत भवन का स्थिति मैं बताना चाहता था। जो 2015-20 में ऐसा था कि यहाँ कबाड़ी खाना पंचायत था, कोई डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे, कुछ बोलने से कुछ नहीं था, मात्र पंचायत भवन के नाम से पंचायत भवन था, यहाँ कोई विकास की नाम एक भी नहीं था। अच्छा हाँ, तब जब आने के बाद आपने पहला काम क्या किया सरपंच बनने के बाद? पहला काम मैं सबसे पहले आने के बाद स्कूल मन का मरम्मत करवाया, शिक्षा से स्टार्ट किया। जब मैं सरपंच बना, जैसे बना कि मेरे 3-4 स्कूल ऐसे झरझर स्थिति में था, तो मैं सबसे पहले मैं शिक्षा का वो गुणवत्ता को मैं थोड़ा अच्छा करूं बोल के मैं पूरा स्कूल मन का मरम्मत करवाया, बाउंड्री वॉल करवाया और पूरा आंगनबाड़ी स्कूल को मरम्मत करवा के हर आंगनबाड़ी स्कूल में मैं सीसी रोड बनवाया। और उसके बाद हर गली गांव में पूरा अंधेला छा हुआ था, मैं सोलर लाइट लगवाया। और बहुत काम मैं ऐसे करूँ तो मेरे कार्यकाल में जितना भी पंचायत निधि से पैसा आता था, मैं 90% काम करने का प्रयास किया और किया हूँ। जैसे साथ साथ मैं रिपा के माध्यम से भी मेरे को बहुत ही डेवलपमेंट मिला कि मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन और कलेक्टर से कि जो मेरे को पर्सनल बुलाया गया वहां पे कि कलेक्टेड में कि रिपा का योजना जब करणपुर में चालू करना है, तो मेरे को पर्सनल बुलाया गया कलेक्टर साहब के माध्यम से, वहां गया मैं बुलाया तो कि आप इस काम को आपको एड़ी चोटी लगा के काम करना पड़ेगा, करना चाहते हो कि नहीं? मैं बोला कि बहुत ही अच्छी बात है सर, इस काम को मैं दिनों रात काम करके मैं आपको 3 या 4 महीना के अंदर रिपा का काम को भी मैं कराने लगूंगा बोला। और जिला प्रशासन बहुत ही उनका सपोर्ट रहा और मैं बहुत जल्दी इसको 4 महीना के अंदर अंदर रिपा का काम भी वहाँ अभी युवाओं के लिए भी बहुत ही जो भी कार्य कर सकते हैं वहाँ सबके लिए रूम बना हुआ है। अभी फिलहाल बैडमिंटन का काम चल रहा है, वहाँ पे दोना पतल का मशीन लगा हुआ है और मिक्सर में मसाला मशीन लगा हुआ है जिसमें धनिया मिर्चा सभी पीसा जा रहा है। उसमें वेल्डिंग मशीन लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा योजना है। समूह वाले दीदी मन का भी बहुत लाभ हो रहा है और यहाँ के जितना भी मेरे ओबीसी समाज के हैं रिपा में जो काम करते हैं बैडमिंटन का काम, इन लोग भी बहुत ही अच्छा, मेरे को अच्छा लगा कि योजना मन आया तो और लोगों को रोजगार मिला। फिर आपका जो मतलब कार्यकाल में जो काम अधूरे रहे होंगे या फिर जो आप सोचे रहे होंगे, मतलब हम लोग खुद ने घूम के देखा, तो 3-4 जगह मैं देखा, बहुत सारा यहाँ मेरे ख्याल से अच्छा प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। तो कुछ तो मतलब आपका जो प्रोजेक्ट रहा होगा जो अधूरा रहा होगा, क्या क्या प्रोजेक्ट अधूरा रहा होगा आपका कार्यकाल में? देखिए मेरा बहुत कुछ सपना है अभी 5 साल में। अच्छा, बहुत कुछ सपना है उसमें। अब आने वाला आगामी चुनाव, अगर चुनाव जीतते हैं तो मेरा सिस्टर को उतार रहा हूँ। अगर जीत जाएंगे मेरे मार्गदर्शन से मेरे सिस्टर को मैं जो अधूरा काम हुआ है उनको मैं अच्छे तरह से उनको काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ और वो मेरे मार्गदर्शन से करेगी। अच्छा, तो जैसे अभी आपके आने वाले जो 5 साल के लिए कुछ कार्य योजना आपने तैयार किया होगा जो आपके बहन के माध्यम से करवाने वाले हैं या फिर उनको मतलब सहयोग करेंगे काम करने में, कुछ है ऐसा, कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हैं आप? जी जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मन है मेरा। जैसे यहाँ खेल के बारे में भी, यहाँ बच्चों के लिए, मेरे युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, तो इसके लिए भी मैं बहुत कुछ प्रोजेक्ट के लिए मैं आगे दिया हूँ। विधायक महोदय को भी आवेदन लगाया हूँ कि यहाँ मिनी स्टेडियम के लागू से कुछ रुपए पैसा अगर आ जाए तो उसको भी करवाना चाहता हूँ। और यहाँ का सौंदर्यीकरण, यहाँ बड़ा सा तालाब है उसको भी मैं बहुत ही अच्छा वहाँ गार्डन की तरह बनाने के लिए भी सोचा हूँ आगे आने वाला समय में। तो ये हो गया आपका, मतलब 2 चीज तो आपने बता दिया कि आप पहले तो यहाँ स्टेडियम ग्राउंड के लिए आप मतलब प्रतिबद्ध हैं, मतलब आप उस काम को करवाने के लिए, फिर आप तालाब में मतलब सौंदर्यीकरण कराएंगे, उसको गार्डन टाइप का बनाएंगे, ऐसा आपका मतलब विचार है मेरे ख्याल से। तो उसके सिवाय और क्या चाह रहे हैं गाँव में? और शिक्षा भी बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है शिक्षा का। यहाँ अभी तो स्कूल भवन
बहुत ही अच्छा है और यहाँ शिक्षक की कमी है। शिक्षक को भी मांग करना है तो अपना शासन प्रशासन, मैं भी बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ, तो शासन से और विधायक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ शिक्षा के लिए भी थोड़ा व्यवस्था बहुत ही करना है। और यहाँ स्वास्थ्य का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, यहाँ डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये जो जगह है करणपुर, मतलब यहाँ शिक्षा जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ कौन से मतलब स्तर तक शिक्षा, जैसे पहली से कौन सा क्लास तक है यहाँ पे? यहाँ पे पहली से लेकर 8वीं तक है। अच्छा, और उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ? उस स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत ही दिक्कत जा रहा है। यहाँ मुनगा पदर में है, यहाँ से 2 किलोमीटर है और बाकी नहीं के बराबर है यहाँ जो स्वास्थ्य का है बोलना। लेकिन आपका जो गांव है करणपुर, मेरे ख्याल से क्या बहुत पहला मतलब पूरा फैला हुआ जगह है। हाँ। यहाँ मेरे ख्याल से कई कई जगह है कि रोड को पार करके आना पड़ता है, जंगल को पार करके आना पड़ता है, जैसे रात बिकाल में कुछ होता है ना, बहुत दिक्कत जगह है मेरे ख्याल से। जी जी, यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर से मेरा पंचायत का एरिया है, जैसे कि हीरा मांदला। अब देखिए, यहाँ से जो मेन बस्ती जाने के लिए हमको यहाँ से 8 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। वहाँ के लोगों को सुविधा बहुत ही कम मिलता है। पहले तो मेरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छा, जब वहाँ का काम बहुत ही अच्छा से किया हूँ। अब वहाँ का जनता क्या बोलती है, क्या करती है, मेरे जितना हो सके उतना काम किया हूँ मैं वहाँ हीरा मांदला में। और आने वाला समय में अगर मेरे सिस्टर को जीता है तो मेरे मार्गदर्शन से मेरा सिस्टर भी काम को अच्छा से करेगी। वहाँ का जो फूल पुलिया सुविधा बहुत ही कम है, जैसे मुंडापारा जैसे बहुत पिछड़ा एरिया है, वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। वहाँ बस्तर संभाग के वहाँ चेराकूर गुंडियापाल एरिया से जाते हैं तो उस बस्ती में जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ जैसे अभी चुनाव जीतेंगे तो विधायक महोदय से बोल के इस रोड को भी नया स्वीकृति दिलाने के लिए भी कोशिश करूंगा। अच्छा, जैसे आपके मेरे ख्याल से यहाँ मूलभूत अभी तो 15 वित्त लागू हो गया है सभी पंचायतों में, तो मूलभूत के अंतर्गत सालाना मतलब क्या बजट मतलब पारित होता है यहाँ के लिए? लगभग यहाँ का मूलभूत सुविधा 8 लाख से 9 लाख रुपए का प्रति साल मूलभूत सुविधाओं के लिए आता है। जैसे मैं यहाँ बोल दूं, अभी मैं मूलभूत से यहाँ का बहुत ही काम किया हूँ। जैसे यहाँ का स्कूल बाउंड्री वॉल हो गया, सीसी रोड हो गया, अब नाली निर्माण हो गया, सब मूलभूत ऐसी मन में। और यहाँ मुरुमीकरण, ये सब चीज मन मैं वो करता हूँ। अभी जैसे मैंने देख रहा था आपका जो हाट पसरा मतलब जो बाजार शेड है वो बन रहा था, वो कौन से मत के अंतर्गत बन रहा है? वो है इरिगेशन विभाग से है। अच्छा, वो उसमें निगरानी पंचायत एजेंसी हाँ, जो हाँ। तो मतलब आपका 3-4 प्रोजेक्ट है। उसके सिवा अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने जो अभी हाल ही का जो चुनाव होना है उसके लिए मतलब कुछ अपील करना चाहते हैं तो बल्कि स्वागत है। देखिए, अभी आने वाला चुनाव एक चुनौती है, जनता का चुनौती है। अब जनता जानती है किसको चुनना है, कौन गांव में चलाने के लायक है और कौन नहीं है। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखिए, हम तो बहुत ही थोड़ा सा 80% काम को अनुभव है। अगर जनता हमको चुन के फिर नया सीरियसली पे अगर उतारते हैं तो मैं बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे सिस्टर को जो है प्रत्याशी बना के उसको मेरा पुराना योजना मन को उसको मैं वो करना चाहता हूँ, मार्गदर्शन से करवाना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे क्या अभी लोग का बहुत सारा क्वेश्चन भी रहेगा, आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो 5 साल में भले ही कहते हैं कि काम तो किए हैं, पर कई लोग का ये भी सवाल हम लोग को सुनने मिलता है काम तो ज्यादा हुआ नहीं है लेकिन बात बड़े बड़े होता है, ऐसा कुछ भी रहता है। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, जो बोला हूँ वो किया हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे जैसे यहाँ का गांव में मेन गांव बोलने से गांव का समस्या, यहाँ का चंदा से लेकर मड़ई मेला, यहाँ का देव आंगा पाटा, ये सब के लिए मेन खर्चा है। यहाँ गांव का मेन खर्चा बोलने से है, जैसे कि यहाँ का बहुत बड़ा मेला होता है, वहाँ का खर्चा 50% मेरे ऊपर रहता है। हाँ, यहाँ का मरनी हो गया, मरने के लिए मैं चावल, जिसके घर में गरीब दुखी है उसके घर में मैं 1000-2000 चावल से लेकर एक बोरा में पहुंचा देता हूँ। मेरा योजना मूल योजना बोलने से मेरा गरीबों के लिए सेवा करना। अच्छा, मूल योजना निकाला था मैं, तो अभी भी आगे वाला मैं भी वही करना चाहता हूँ। जैसे नौकरियां बिहाव के लिए भी कुछ सोचा हूँ कि आने वाला चुनाव में जनता चुन के मेरे सिस्टर को फिर
कार्यकाल को संभालने देती है तो मैं नवविवाहित महिला को 5,000 देने के लिए भी मैं घोषणा करता हूँ। अच्छा, मतलब जो ये तो बहुत बड़ा घोड़ा हो गया, मतलब सरपंच साहब ये तो है नहीं नहीं, जो नवविवाहित होके आएंगे मतलब उनको मतलब पहली यहाँ बार से जाएंगे तो अच्छा यहाँ से जाएंगे, नवविवाहित अच्छा बेटी जो यहाँ से जाएंगे बाहर उनके शादी के खर्चा के लिए 5,000 रुपए ग्राम पंचायत से दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये तो बहुत बड़ा अच्छा घोषणा है। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा तो होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव में जितना गरीब दुखी लोग ही रहते हैं, अगर वो पंचायत से 5,000 रुपए सहयोग मिल रहा है मतलब बहुत बड़ा सहयोग है। जी जी, मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि अब जनता को मैं बहुत कुछ आगे ले जाना चाहता हूँ। और दूसरा चीज मेरा एक क्वेश्चन था सरपंच साहब, जैसे कि ना अभी हम लोग देख रहे हैं गाँव में क्या है, जैसे गायता हो गया, कोटवार हो गए, या फिर आप गायता पुजारी, उन लोग क्या मुख्य आदमी रहते हैं वहाँ के गाँव के, है ना, तो उनको क्या है शासन स्तर से ज्यादा कुछ सपोर्ट तो मिलता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप करना चाह रहे हैं क्या पंचायत? देखिए, जितना हो सके अब शासन के तरफ से तो अब नहीं आता। कोटवार हो गया, कोटवार को और पटेल को जो मुआवजा मिलता है साल को बहुत उनका मानदेय मिलता है। अब देखिए, जितना हो सके तो हम उनके लिए भी जरूर कोशिश करेंगे क्या आने वाला कार्यकाल कि उनको भी कुछ सहयोग पंचायत से मिले, उनके मार्गदर्शन से हम, क्योंकि गांव उनके आधार पे चलता है, क्योंकि देवी देवता अब गांव से जुड़े लोग रहते हैं, देवी देवताओं से जुड़े लोग रहते हैं, अब उनके मार्गदर्शन से मेरे ख्याल से गांव का जो भी रीति रिवाज है वो संचालित होता है। तो उनके लिए तो साल में कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना तन मन और अपना समय देके काम करते हैं उसमें। जी जी जी, इस योजना को जब हम चलाना लिए तैयार हैं, अगर और आने वाला समय में अगर उनके लिए कुछ करो तो थोड़ा सा इसको बैठक में पारित करके अब कुछ करना पड़ेगा। अब इसके लिए तो पंचायत में योजना नहीं आया है, अब इसके लिए हम आगे कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन ये तो ये है, जैसे आपके मूलभूत योजनाओं के थ्रू आप पंचायत में अगर पारित करवा देते हैं तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, इजी है जी। बस अगर बैठक अगर पंचमन का गठित करके इसको योजना को चला सकते हैं। तो हमारे चैनल में जो भी आ रहे हैं घोड़ा किए जा रहे हैं सर, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये जो घोड़ा आप किए जा रहे हैं हवा हवा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, इसलिए जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है। तो कब मतलब लागू करेंगे इसको, अगर जीत के आते हैं तो? जैसे जीतूंगा 2025 में फरवरी 17 तारीख, अगर यहाँ पे मतगणना चुनाव एक ही दिन का होना है तो मैं 18 तारीख को इस योजना से लागू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब कि यहाँ के लोगों को कम से कम एक सुविधा आपके तरफ से मिलेगा, बाकी सरकार के योजना तो आप गांव में फैलाएंगे ही। ये आपका पर्सनल मतलब एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत धन्यवाद कश्यप जी, हमारे चैनल में आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जो मेरी योजनाओं के बारे में आप आए और जनता के कुछ मेरे हित में के लिए आप इस वहां से सफर करके आए और मेरे बारे में इतना अच्छा इंटरव्यू लिए। मैं आपको भी बहुत बहुत इस चैनल को, उम्मीद इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह की योजनाएं और हमारे जो योजनाओं को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद। जय करणपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।